पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस, इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। लेकिन जब इसी आइडेंटिफिकेशन में, इसी पहचान में याजा शब्द जुड़ जाता है हिंदी में, तो इसकी पहचान निकलती है या जा रहा था, ई जा रही थी, ई जा रहे थे। स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, एक बात का ध्यान रखना, पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस हम कभी चेंज नहीं करते। एक इसकी छोटी सी ट्रिक और बताऊंगा। जब भी किसी सेंटेंस में आईएनजी मिल जाए, जैसे ये रखा है गोइंग, और उसकी और हमें ये समझ में ना आए कि इसको किस टेंस में चेंज करना है, तो समझ जाना कि वेन एवर यू फाइंड आईएनजी इन एनी वर्ब व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज पैसिव वॉइस, तो समझ लेना कि हमें इसकी पैसिव वॉइस चेंज नहीं करना है। और जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम सब्जेक्ट बना करके इधर ले आते हैं। विथरवार वॉज बीइंग गॉन बाई मी, ये लिखा है कि आई वॉज गोइंग टू विथरवार, मैं विथरवार जा रहा था। जब इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विथरवार वॉज बीइंग, आईएनजी जब भी मिले तो हम उसमें बीइंग जोड़ देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो विथरवार वॉज बीइंग गॉन बाई मी, मेरे द्वारा विथरवार जाया जा रहा था, या विथरवार मेरे द्वारा जाया जा रहा था। और यहाँ एक थोड़ा सीधा सा बोल रहे हैं हम, आई वॉज गोइंग टू विथरवार। नेक्स्ट देखिए, राम वाज नॉट कॉलिंग मी, राम मुझे नहीं बुला रहा था। पैसिव वॉइस बनाएंगे, मी एक ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट लेके आएंगे तो आई हो जाएगा। आई के संग में वी नो वेरी वेल दैट वी यूज वॉज। आई वॉज नॉट बीइंग कॉल्ड बाई राम, सॉरी, ये यहाँ पर मैं लिखवाया बाई राम, राम के द्वारा, सॉरी, राम वाज नॉट कॉलिंग मी, तो आई वाज नॉट बीइंग कॉल्ड बाई राम, राम के द्वारा मुझे नहीं बुलाया जा रहा था। वर यू कॉलिंग मी, ये इंटरोगेटिव है, तो जहाँ भी हमें हेल्पिंग वर्ब मिलता है उसी के नीचे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। हम फूड है, एक मटेरियल नाउन है, वी कांट काउंट इन नंबर्स, हम इनको गिन नहीं सकते। तो वॉज फूड, इसलिए हमने सिंगुलर सब्जेक्ट रखा है, एक्सक्यूज मी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखी है। वॉज फूड बीइंग ईटन बाई यू, क्या खाना तुम्हारे द्वारा खाया जा रहा था। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब भी, एक सीधी सादी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, कुछ बातों का पैसिव वॉइस में से ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है तो पहली बात ये बात रखिए कि पैसिव वॉइस में टेंस कोई सा भी हो, हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा, पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब मिलती है, वर्ब के तत्पश्चात हमें ऑब्जेक्ट मिलता है।